नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रही, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। लव वाइब्स इन दिस 3-3 पोर्टल। लव की क्या वाइब्स रहने वाली हैं इस पोर्टल में जो स्टार्ट हुआ है 3 तारीख से, ये इस रीडिंग में हम चेक करेंगे। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। सो जो इमेज आपको ज़्यादा रिलेट करे उस इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। आप उसके लिए डिटेल्स पे जा सकते हैं एंड कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय सिस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, माय ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Hazur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. अभी जब मैं प्रे कर रही थी तो मुझे बाल गणेश नज़र आए जो कि लेफ़्ट की तरफ देख रहे हैं। मतलब वो ऐसे बैठे हैं और यूँ देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं इस तरफ, और कुछ लिख रहे हैं मोर पंख से। ये नज़र आया मुझे। तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में, कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कोई पर्सन हो सकता है, या किसी तरीके का पास्ट अगर आपका है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, उसके थ्रू कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। ये मुझे चैनल हो रहा है। देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। लव की क्या वाइब्स रहेंगी फॉर पाइल नंबर 1 इन दिस पोर्टल, 3-3 पोर्टल। पहला कार्ड है द थिंकिंग वुमन, केयरिंग कनेक्शन, मुझे यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी आ रही है, जैसे आपके लव लाइफ पे डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है इस पोर्टल में। इनडिसिशन, स्ट्रेंथ रिवर्स में आया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ
और कॉर्नोकोपिया भी रिवर्स है। यहाँ पर कर्मा ट्रिगर कर रहा है। बॉटम से है कम्युनिटी। कर्मा ट्रिगर कर रहा है जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। ना तो आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं, ना आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड ले रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से दोराहे पे खड़ी हैं चीज़ें, स्टक, और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ आने वाले टाइम में कुछ बेटर होगा क्या। ऐसी स्टक सिचुएशन नज़र आ रही है और दोराहे पे जैसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं आप भी और आपके पार्टनर भी, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है। क्या ये रास्ता सही डायरेक्शन में जा रहा है या आगे रास्ता बंद हो जाएगा या क्या होगा। कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। ना तो आपको मिल रही है क्लैरिटी, ना आपके पार्टनर को मिल रही है। दोनों एक डिलेमा में जी रहे हैं या इल्यूजन में जी रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए एक्शन नहीं ले रहे। और इस बात का फ़ायदा जो है वो दुनिया उठा रही है 100 तरीके की बातें करके, क्योंकि दुनिया का काम है बातें करना। तो यहाँ पर मुझे सोसाइटी जो है वो एक पॉजिटिव वे में सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही है, नेगेटिव सपोर्ट नज़र आ रहा है। जैसे किसी को मौका मिल जाता है ना बातें बनाने का, कुछ वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं मैं। मतलब लाइफ जैसे खंडर हो गई है, रूइन हो गई है। ना तो छोड़ा जा रहा है, ना पकड़ा जा रहा है, ना कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये वाइब्स आ रही हैं मुझे। देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ इस 3-3 पोर्टल में क्या होने जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्या होने जा रहा है फॉर पाइल नंबर 1। सेवन ऑफ कप्स रिवर्स। ये तो अच्छी बात है कि कन्फ्यूजन रिवर्स में आया है। What else? डेथ एंड न्यू बिगनिंग। अच्छी एनर्जी आई है। तो और यहाँ से किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो आने वाला टाइम जो है, मतलब ये जो 3-3 पोर्टल है, इसमें कुछ अच्छी एनर्जी आई है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपकी तरफ, जो मैंने कहा था, वो आता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी। और जो भी कन्फ्यूजन था आप दोनों के दिमाग में, वो क्लियर होगा और किसी डिसीशन पर, किसी नतीजे पे आप लोग पहुंचते हुए नज़र आएंगे। अब ये डिसीशन कुछ भी हो सकता है,
किसी के लिए ये हो सकता है कि हम कंप्लीट अलग हो जाते हैं, किसी के लिए हो सकता है हम एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे और साथ आएंगे वापस। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। पर कोई डिसीजन, कोई निष्कर्ष पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये टाइम फ्रेम होली के आसपास का रहेगा, मतलब उसके आगे पीछे 5 दिन हो सकता है। और उसके बाद में जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मुझे अब यही करना है, इसी पे मेरा फोकस रखना है, जो भी चीज़ आप जो भी डिसाइड करते हैं, फिर आप उस तरफ कदम बढ़ाएंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे जो स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेकर जाएगी, जो भी डिसीजन आप लेंगे उसके बाद। देखते हैं यहाँ से क्या आता है फॉर पाइल नंबर 1, लव वाइब्स, वन साइडेड लव, मेजर चेंजेस, इन्फैचुएशन। कुछ लोगों का इन्फैचुएशन मतलब जो पर्सन एक्चुअली में इस एनर्जी में है वो चला जाएगा, जो इन्फैचुएशन की एनर्जी में है वो चला जाएगा। वन साइडेड लव ख़त्म हो जाएगा। रीचिंग आउट, यही मैंने बोला था कि कोई निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, कोई डिसीजन पे पहुँचेंगे, और ये जस्ट डेथ के नीचे ही आया है, तो कोई डिसीजन लेंगे। डिसीजन की एनर्जी आ रही है। यूनियन, तो कुछ लोग यूनियन का डिसीजन लेंगे और यूनाइट होने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। उनका बिलीफ लव पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो भी फियर था उनका आप दोनों का ऑफ कमिंग टुगेदर, वो फियर दूर हो जाएगा। अच्छी एनर्जी है। मालिक की एक्शन कब तक होगा इस पोर्टल में फॉर पाइल नंबर 1, जस्ट 1 कार्ड। कब तक होगा, जस्ट 1 कार्ड। सिक्स। मैंने कहा था ना 15 तारीख के आसपास, 14-15 होली 14 की है, तो मैंने कहा था ना होली के आसपास 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है। किसी भी डेट जिसमें टोटल 6 आएगा, 15 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, ये डेट्स हो सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, मूनलाइट, फुल मून। योर साइकिल्स आर योर स्ट्रेंथ, मतलब जो मून की साइकिल्स होती है ना, वो आपके लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कई बार होता है कि हम हाई नोट पे चले जाते हैं और लो नोट पे चले जाते हैं जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि मून के फेजेस के साथ काम करिए, अपनी इमोशनल बैलेंस लेकर आइए अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको न्यू मून पे बहुत लो फील हो रहा हो या हाई फील हो रहा हो। जनरली लो फील होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करिए। आपके इमोशंस जो हैं वो बैलेंस नहीं हैं। स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। और यहाँ पर भी, यहाँ पर सन है कि मून है, मून ही है शायद। स्टेप फॉरवर्ड। सो ये रीडिंग है आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ये 3-3 पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की लव लाइफ में इस 3-3 पोर्टल में क्या होने जा रहा है। वॉकिंग अवे, मुझे जैसे रंगों की एनर्जी आ रही है, जैसे ज़िंदगी में रंग भरने जा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। What else? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, एंजाइटी। ओके, इस एंजाइटी से बाहर निकल रहे हैं आप। इस नेगेटिव एनर्जी की से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इस रीडिंग को 9.09 से क्लेम करिएगा। टैरो से देखते हैं। यहाँ भी 9 है। क्वीन ऑफ कप्स, जैसे कोई कह रहा है आई चूज़ टू बी सिंगल। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी पिक हो रही है। आई चूज़ टू बी सिंगल, मैं अकेले बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कंटेंट फील कर रही हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जैसे ऐसी एनर्जी आ रही है, जैसे आप चूज़ कर रहे हैं कि मैं अकेली बहुत खुश हूँ और मैं अकेले में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे यहाँ पर वो सेंटेंस का फ्रेम नज़र आ रहा है, जैसे आई चूज़ टू बी सिंगल। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है। और कोई कार्ड आ भी नहीं रहा है और आप अपनी धुन में मस्त हैं, मगन हैं और आगे आप अपनी लाइफ में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे इसमें कोई परेशानी और या कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है। अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड डिसीजन, जो अपने आप में ही कंटेंटमेंट अगर आपको फील हो तो यू आर वेरी क्लोज टू गॉड इफ़ यू आर फीलिंग कंटेंट विद योर सेल्फ। ओके, सो ये डिसीशन इस पोर्टल में कब तक हो जाएगा मालिक? जो भी डिसीशन होगा, जो भी मेरे व्यूअर्स सोचेंगे या जो भी करेंगे, उनके दिमाग में ये जो थॉट आएगा, ये कब तक आएगा? 1 कार्ड, अगेन 9। किसी भी तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, कोई भी तारीख जिसका टोटल 9 हो, एंड तब आप कोई डिसीशन लेंगे। गाइडेंस, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आई है इसकी। ऐसी रीडिंग कभी आई नहीं फर्स्ट टाइम आई है इस चैनल पर। रिन्यूअल, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी फॉर अ फ्रेश बिगनिंग। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग को आप जन्म दे रहे हैं या एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। रिन्यूअल की एनर्जी है, जैसे कोई रीबर्थ, रिवाइवल की एनर्जी है। एंड यहाँ पर है जेमस्टोन। यू आर यूनिक एंड प्रेशियस। तो जैसे कोई अपने आप से
जुड़ता हुआ मुझे यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, जैसे अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हैं आप, ईश्वर से जुड़ रहे हैं आप, अपने रूट्स, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं आप। और मुझे यहाँ पर भी सिंगल एनर्जी आ रही है, कि यू आर, मतलब यू आर गुड इनफ, ये सुनाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पर भी मुझे ये सिंगल ही दिख रहा है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग रॉक पिलर, अकेला, स्ट्रेंथ के साथ, एंड यू आर यूनिक, यू आर प्रेशियस, यू आर अ जेम। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो एनर्जी आ रही है कि एक होता है ना पावर, अपनी पावर को कोई रिक्लेम कर रहा है, समझ में आ गया उसको कि जैसे दुनिया का सच क्या है, या कोई ईश्वर से इतना स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो गया कि उसको समझ में आ गया है कि ये जन्म मरण और लव और ये जो भी कुछ है, ये मोह माया और ईश्वर क्या है बेसिकली, इस बात की डेप्थ समझ में आ गई किसी को। और वो ईश्वर से या अपने आप से जुड़ना चाहता है या चाहती है। एंड आई चूज़ टू बी सिंगल। मुझे बार बार वही फ्रेज़ याद, मतलब दिखाई दे रहा है, आई चूज़ टू बी सिंगल, आई एम गुड इनफ। अमेजिंग एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।